हेलो बच्चों। तो आज मैं जो है क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसका थर्ड वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं पूरे वीडियो को तो आपको जो है संतुलित करने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी और जो भी संतुलित करने के दौरान कॉन्सेप्ट लगते हैं वे सभी के सभी कॉन्सेप्ट जो है आप लोग इसमें सीख पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमको पता होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का अर्थ क्या होता है पहले वो बताता हूँ, उसके बाद जो है हम इसको संतुलित करेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का अर्थ ये है कि अगर कोई भी समीकरण दिया गया है रासायनिक समीकरण, तो उसमें पाए जाने वाले अभिकारक की ओर जो परमाणु है, अगर वही परमाणु जो है उत्पाद की ओर भी है तो वो बराबर होने चाहिए। बस यही टारगेट है आपका। जैसे कि एग्जांपल लेकर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे सोडियम है, यहाँ पे सोडियम परमाणु है, इधर आ जाइए, यहाँ पे भी आप लोग को दिख रहा होगा कि सोडियम। तो इन दोनों की अगर संख्या बराबर है तो जो है हम क्या बोलेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। लेकिन केवल और केवल एक ही परमाणु के लिए नहीं है ये, इसमें समीकरण में पाए जाने वाले जितने भी परमाणु हैं सभी के सभी बराबर होने चाहिए दोनों। अगर ऐसा है तब जो है ये माना जाता है कि समीकरण क्या है, संतुलित। तो सबसे पहला आप लोग का उद्देश्य ही यही होता है कि आप क्या करिए, समीकरण में परमाणुओं की संख्या गिनना सीखिए, उसके बाद ही आप लोग जो है आगे के प्रोसेस को कर पाएंगे। तो मैं बताता हूं कि कैसे आप लोग जो है परमाणुओं को गिन सकते हैं, क्योंकि ये चीज ही बच्चों को नहीं आएगी तो वो समीकरण को कभी बैलेंस कर ही नहीं पाएंगे। तो कैसे करना है इसको, तो जो भी समीकरण दिया गया है उसमें जितने भी परमाणु दिए गए हैं उन सभी परमाणुओं के नीचे अगर कोई संख्या नहीं लिखी गई है तो आप सभी जो है परमाणुओं के नीचे एक एक लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि सोडियम यहाँ पे एक है, इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, और इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन यहाँ पर एक है। संख्या लिखी हुई है तब कोई बात नहीं है, और नहीं लिखा हुआ है तो आपको एक लिखना है। जैसे यहाँ पे आ जाइए, H के नीचे 2 लिखा हुआ है, S के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक लिखेंगे, और O के नीचे 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस पे एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरी ओर आ जाइए, यहाँ पे देखिए Na के नीचे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे S के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिखिए। उसके बाद ऑक्सीजन के नीचे 4 है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन के नीचे 2 है और ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब ऐसा करने से होगा क्या, आपको कंपेयर करने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि सोडियम के कितने परमाणु है अभिकारक की ओर, तो आप बोलेंगे कि 1, क्योंकि इसके नीचे 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो आपका आंसर होगा 2। ठीक है, अब जो है हम जो है सोडियम को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, दोनों बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुणा और भाग किया जाता है, और ऐसे नंबर से गुणा भाग करेंगे जिससे कि ये दोनों बराबर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे आपको सोडियम क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। यहाँ पे 2 बनाने के लिए एक में किस नंबर से गुणा करूं जिससे कि वो 2 बन जाए, तो आपका जवाब होगा 2 से। तो वो 2 जो है हमेशा जिस संख्या से आपको गुणा करना वो आपको कहाँ लिखना होता है, जो भी समीकरण दिया गया है जिसमें वो परमाणु पाया जा रहा है उसके आगे वो नंबर लिख दिया जाता है तो वो गुणा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ये आप लोग का NaOH था एक समीकरण, इसमें सोडियम पाया जा रहा था, इसको मुझे क्या करना था, 2 बनाना था, तो मैंने इसके आगे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। इसका मतलब ये है कि अब इसका इसमें गुणा हो चुका है। तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। इसमें पीछे नहीं लिखना, याद रखना आपको आगे ही लिखना है। तो अब इस वाली कंडीशन में क्या हो गया, सोडियम दोनों 2-2 हो गया। अब सेम काम जो है किसके लिए करना है, ऑक्सीजन के लिए। तीसरा परमाणु उठाइए, उसको भी बैलेंस करिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है कितना, 1 यहाँ पर है,
और अभिकारक की ओर, मैंने क्या बोला था कि एरो के जो लेफ्ट साइड में होता है ये अभिकारक कहलाता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। तो पूरे अभिकारक की ओर जो है परमाणु चेक करना है। तो यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन का परमाणु, एक। और ये जो है एरो के लेफ्ट साइड में ये भी प्रेजेंट है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 4। तो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 जो है, 5 नहीं, यहाँ पे देखिए 2 का जो है 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, और 2 और 4 6 होगा। तो ये आप लोग का टोटल जो है 6 ऑक्सीजन है। इधर उधर कितना है, यहाँ पे देखिए 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो इसमें किसी नंबर से गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पे किस नंबर से गुणा करूं जिससे कि 4 में जोड़ने पर उसको 6 आ जाना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 1 है तो 2 से गुणा लगाएंगे तो ये जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन आप लोग का दोनों ओर बैलेंस हो गया। अब अगला काम है हाइड्रोजन को देखना है। कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 गुणे 1 है तो 2 हो गया, और 2 और 2 4 हो गया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 और 2 4। सल्फर देखिए, सल्फर कितना है यहाँ पे, 1। यहाँ पे भी कितना है, 1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब जो है 1 ही है। तो ये जो है आप लोग का बैलेंस हो गया, क्योंकि इसमें जितने भी पाए जाने वाले परमाणु हैं अभिकारक और उत्पाद दोनों वो बराबर हैं, मतलब ये बैलेंस है। उसके बाद जो है सबसे पहला काम जो मैंने बताया ऊपर वो करिए, जितने भी परमाणु हैं उनको क्या करिए आप, पहले देखिए कितने हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है 1 लिखिए, यहाँ पे 3 है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1 है। यहाँ पे O, इसको नहीं देखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करिए 1 1। अब इसका मीनिंग क्या बताया मैंने, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो इसका गुणा जो है अंदर किया जाता है। इससे पता चलता है कि एक्चुअल में आपका जो है कितना परमाणु है। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 हाइड्रोजन होगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 होगा। तो इसको आपको दिक्कत भी नहीं करना है, और ये दिमाग में भी रखना है कि यहाँ पे इसका गुणा करना होता है, तभी जाके जो आप काउंटिंग सही से कर पाएंगे, वरना दिक्कत होगी। अब यहाँ पे आते हैं, सी कितना होगा, 1। नाइट्रोजन कितना होगा, 1। ऑक्सीजन यहाँ पे पहले से ही 3 लिखा हुआ है, और ब्रैकेट जो बाहर है उसको आप लोग अभी ध्यान नहीं देना है। उसके बाद इधर आ जाइए, हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के नीचे 1 लगा दीजिए। अब हम शुरू करते हैं बैलेंस करना। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन है कितना, 1 इधर, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। देखिए कैसे कर रहा हूं मैं, 2 का गुणा मैंने इसमें किया तो 2 आया। तो 2 और 1 कितना हो गया आप लोग का, 3 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को 3 हाइड्रोजन बनाना है। अब 3 हाइड्रोजन बनेगा कैसे, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसमें 2 से गुणा लगाने पर जो है 3 आता? तो आपका जवाब होगा ऐसा कोई नंबर तो है ही नहीं। तो आप क्या करिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3/2, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब गुणा है, मैंने बता दिया कि 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा। ओवर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो नीचे 2 लिख दिया मैंने, इसका मतलब है कि भाग करना है 2 से। तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको हाइड्रोजन बैलेंस होता हुआ दिखेगा। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करते हैं। कितना नाइट्रोजन, इधर 1, इधर कितना है, 2। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग का 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आगे किस नंबर से गुणा लगाना पड़ेगा, 2 से गुणा लगाना पड़ेगा। अब जब 2 से गुणा लगाएंगे तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे हाइड्रोजन फिर से जो है अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 लगाया है तो हाइड्रोजन भी बदल जाएगा। हाइड्रोजन है कितना, 2 गुणे 1 2, और 2 4। यहाँ पे हमने कितना बनाया था, 3। तो अब इसको बदल के हमको कितना करना पड़ेगा, 4। तो इसको हमको मिटाना भी पड़ सकता है, ये भी ध्यान रखना है। तो 4 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से गुणा लगाना पड़ेगा। जब 2 से गुणा लगाएंगे तो 2 गुणे 2 आप लोग का कितना हो जाएगा, 4। तो हाइड्रोजन अब कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। तो क्या क्या बैलेंस है इसमें, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया है, उसके बाद जो है हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं।
तो ऑक्सीजन कितना है, 2 गुणे 3 6, 6 और 2 8। इधर आइए, 3 गुणे 2 6 और 6 और 2 यहाँ पे कितना हो गया 8, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है। और कैल्शियम की बात करें तो देखिए कैल्शियम इधर भी एक है, इधर भी एक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों का ये भी बैलेंस हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा और बैलेंसिंग करने में आपको अब किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि और ज्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाऊं बैलेंसिंग पर तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं जो है कोशिश करूंगा कि और ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग जो है ट्राई करेंगे, जैसे मैंने बताया उस तरीके से अगर आप जो है सिस्टमेटिक वे से करेंगे तो आप इसको जरूर बैलेंस कर पाएंगे।